फ्री होते थे। बहुत सारी फ्रीडम, बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने दे दिया। पहले फेज में, दूसरे फेज में बड़े चैलेंजेस थे। हम लोगों के लिए तो आरओ का पानी उपलब्ध है और आप अंदाजा नहीं लगा सकते, महसूस नहीं कर सकते। आप नागालैंड, मिजोरम, आसाम के तमाम सारे विद्यालय, अब तो वहाँ आरओ भी लग गए। नहीं तो टीना का शेड लगा करके उसमें कंकड़ डाल करके, फिर सैंड डाल के, फिर कंकड़ डाल करके, सैंड डाल करके ये फिल्टर होता था और ऐसे पानी पिया जाता था। और फिर भी न टाइफाइड होती थी न पेट दर्द करता था। लेकिन आज लगता है, जब हम आज देखते हैं तमाम सुविधाओं के बावजूद, आज लगता है कि अब यह एक घर सा हो गया। जो कभी अनजाना था वो घर सा हो गया। नवोदय जो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, हम एक टीचर के तौर पे, आपको एक स्टूडेंट के तौर पे यहाँ छूटने के बाद बहुत याद आए। 7 साल के बाद जो निकल के आते हैं, निकल के जब यहाँ से चले जाते हैं तो उनको वही फिर जो दाल पानी नज़र आती थी वही दाल अच्छी लगने लगती है। जो रोटी जली नज़र आती थी वही रोटी अच्छी लगने लगती है। तो 7 साल एक गोल्डन इरा है आपकी लाइफ का। बहुत सारा डिग्रेडेशन भी हुआ है नवोदय विद्यालय के तमाम सारी चीज़ों का। आज के दौर में कोरोना के बाद जो देखा जा रहा है, विद्यालय ने, समिति ने प्रोवाइड कर दिया, टैबलेट दे दिया, तमाम सारी फैसिलिटी दे दिया। अब एक आदत में हम लोग जो देख रहे हैं, बच्चों में भी आदत आ गई। अब वो मोबाइल बड़े पहले चोरी चोरी रखते थे, जहाँ शासन प्रशासन कमजोर हुआ तो खुलेआम रखने लगे, क्लास में लेके आने लगे। उससे उनका रिजल्ट डिटोरिएट हुआ है, रिजल्ट उनका डाउन हुआ है। हम लोग कापियाँ जो चेक कर रहे हैं, करवा रहे हैं, देख रहे हैं बच्चों की दुर्दशा। आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन बिना एनसीईआरटी पढ़े और बिना किताब पढ़े आप सोचो कि आप टॉप कर जाओ तो मुश्किल है। पास होने के लाले नहीं होते हैं, टॉप होने के लिए आपको ज़्यादा जंग लड़नी पड़ती है। तो यह जो आपको, मैं तो यही कहूँगा भाई एक टीचर के तौर पे, यह जो गोल्डन टाइम आपको मिला हुआ है 7 साल का, यह आपके जीवन में एक माइलस्टोन है। और यदि आप अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, टीचर और हम तो एक आपके विटनेस है, एक गाइड है। हमसे अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, लेकिन यूट्यूब से पढ़ करके आप टॉप नहीं कर सकते हो। कोई लाखों में एक कर जाए वो बात अलग है। मैं रिजल्ट देख रहा था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इस विद्यालय का, काफ़ी अच्छा काम आप लोगों ने किया है, पढ़ा है। मैं तो यही कहूँगा, आज से एक नया सत्र शुरू हो रहा है। आप एक नया संकल्प लें। आप अप्रैल लास्ट में घर जाते हैं, जो बंधु मोबाइल इत्यादि लाए हैं वो घर वर रख आएंगे जुलाई में तो बिना मोबाइल के आएंगे, हैं? क्योंकि उससे आपका परफॉर्मेंस खराब होगा। अब हो रहा है, देखा जा रहा है। मैं चूंकि आपके बगल में ही था, यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर, ज़्यादा दूर नहीं था। यहाँ की सारी जो चीज़ें थी सब पटल पर। तो आप एक संकल्प लें कि इस सत्र में हम और अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे। टीचर तो वही रहते हैं घाट की तरह से, नदी का घाट की तरह से, पानी गुजरता रहता है। और निश्चित रूप से कोई
हम सभी आपका भला ही चाहेंगे। तो आप एक नए संकल्प से, चाहे क्लास 6 के हैं चाहे 11th के हैं, देखा जाता है बहुत सारा फोकस बोर्ड क्लास पे हो जाता है, तो ये सारी क्लास उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना बोर्ड क्लास इम्पोर्टेंट है। मैं, ये हमारे सभी साथी हैं, सभी लोग पहले से पूर्व परिचित हैं, आप लोग भी बहुत सारे जाने पहचाने हैं। हम सब एक साथ मिल बैठ के इस विद्यालय को और अच्छा ले जाने में एक साथ प्रयास करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे कि आप ये विद्यालय रीजन में अपनी पोजीशनिंग मेंटेन करें। मैं आपको बताऊं, इतिहास जैसी विषय में, ज्योग्राफी जैसी विषय में 100 में 100 नंबर भी लाते हैं बच्चे, 99 लाने वालों की झड़ी लगी रहती है। यह कोई टीचर नहीं करता है, टीचर तो वही रहता है, बच्चों के हेड से जो प्रयास होता है वो शाइनिंग लाता है। तो मैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप अपना और बेहतर करेंगे, और इस सत्र की शुरुआत के साथ हम पूरी प्लानिंग के साथ आगे काम करेंगे और आपको बेहतर दिशा में अग्रसर कराएंगे। धन्यवाद।